हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। ट्रंप की चालें उल्टी पड़ रही हैं। भारत से पंगा लेकर खुद की कब्र खोद रहे हैं। एक तरफ चीन ने व्यापारिक मोर्चे पर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट रोककर ड्रैगन ने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री की रगें थाम ली। और नतीजा, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने टैरिफ भूलकर चीन के सामने हाथ जोड़े टेबल पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं सुन रहे। ट्रंप लाख कहें, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को रोकने के नाम पर एक इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। बल्कि अब तो रूस का विध्वंसक अभियान और भी तेज हो चुका है। इसी बौखलाहट में अब ट्रंप भारत को टारगेट बना रहे हैं, लेकिन ये हरकतें खुद अमेरिका को ही शर्मसार कर रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया भी लिख रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि भारत से पंगा लेकर ट्रंप अपनी कब्र खोद रहे हैं। ट्रंप अपने निजी राजनीतिक और पारिवारिक फायदे के लिए पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे मेहमान बना रहे हैं, जबकि भारत जैसे वैश्विक शक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को शायद खबर नहीं कि अब भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर है। भारत आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरे पायदान की ओर रफ्तार से दौड़ रहा है। ट्रंप डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर रूस, भारत और चीन एक साथ आ गए तो RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना का गठबंधन अमेरिका की साम्राज्यवादी कब्र खोद देगा। रूस इस मिशन के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। चीन भी लगातार भारत से रिश्ते सुधारने में लगा है। और भारत अब न किसी के सामने झुकता है, न डरता है, हमेशा एक संतुलन में विश्वास रखता है। वो खुद की शर्तों पर खेलता है और दुनिया को दिखा चुका है कि भारत को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। अब वक्त आ गया है अमेरिका को यह दिखा देने का कि भारत अब सिर्फ सदस्य नहीं, निर्णायक शक्ति है। जो सम्मान नहीं देगा वह भारत को खो देगा, और जो साथ देगा वही भविष्य को जीत पाएगा। आज हम आपको भारत की ऐसी तरक्की के आंकड़े दिखाएंगे जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए हैं। उनकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ चुकी है और इसी घबराहट में अब वो पाकिस्तान जैसे तीसरे दर्जे के आतंकी देश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे हैं। हर कोई जानता है कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब भारत किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद एक खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करके भारत रूस से हथियार खरीद रहा है, सस्ता कच्चा तेल मंगा रहा है और ग्लोबल ट्रेड में अपनी शर्तों पर डील कर रहा है। ये सब देखकर वॉशिंगटन में माथे पर बल है और ट्रंप को लगने लगा है कि भारत को रोकना है तो पाकिस्तान जैसे फेल देश को उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा किराए का मोहरा बन चुका है, जिसे कोई भी बड़ा देश कुछ $1000 देकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। चीन इस ट्रिक को सालों से आजमा रहा है। CPEC, ग्वादर पोर्ट और अब PL-15 मिसाइलें सब पाकिस्तान के जरिए भारत को निशाना बनाने की रणनीति है। लेकिन अब अमेरिका ने देख लिया है कि रूस, भारत और चीन को एक मंच पर लाने में जी जान से जुट गया है। ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत, चीन और रूस मिलकर डॉलर की अर्थी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना एक हो गए तो सबसे पहले अमेरिका के डॉलर की चिता जलेगी और फिर अमेरिका खुद अपनी आर्थिक कब्र में उतर जाएगा। भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पर चढ़ाई जारी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सबसे तेजी से डिजिटल हो रहा देश है। सेना, साइबर, स्पेस और सैन्य हथियार, हर मोर्चे पर भारत अब अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। और यही ट्रंप को सबसे बड़ी तकलीफ दे रहा है। भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, वो खुद इशारा करता है। इसलिए अमेरिका की सबसे बड़ी चाल, पाकिस्तान, अब भारत के लिए सिर्फ एक मच्छर है जिसे कुचलना सीख चुका है। भारत, साल था 2014। भारत खड़ा था 10वें पायदान पर। GDP थी महज $2.07 ट्रिलियन, लेकिन आज सिर्फ 11 साल बाद भारत बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और ये कारनामा ऐसे ही नहीं हुआ। साल 2025 में भारत की GDP पहुंच चुकी है $4.18 ट्रिलियन पर, यानी जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने आर्थिक ताकत के नए झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PP की बात करें तो भारत 2011 में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, क्योंकि भारत में $1 की तुलना में रुपए की क्रय शक्ति लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं 2014 में भारत का PPP आधारित GDP था $7.4 ट्रिलियन और अब 2025 में यह बढ़कर हो चुका है
17.4 ट्रिलियन डॉलर। भारत की आर्थिक रफ्तार अब अमेरिका की नींदें उड़ा रही है और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन एक बार फिर ठंडी जंग यानी कोल्ड वॉर की सोच में डूब गया है। उन्हें समझ आ गया है कि रूस और भारत को अलग करना नामुमकिन है, इसलिए अब उन्होंने पाकिस्तान जैसे आतंक की फैक्ट्री को भारत के खिलाफ नया मोहरा बना लिया है। यह है अमेरिका की असली चाल, दोस्ती की आड़ में धोखे की तैयारी। ट्रंप और उनका प्रशासन ये जानते हैं कि भारत को रोका नहीं जा सकता। डिजिटल इंडिया, डिफेंस सेक्टर, अंतरिक्ष में सफलताएं और वैश्विक निवेश की बाढ़, भारत अब केवल उभरती नहीं चमकती महाशक्ति है। इसी डर से अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीयों को ये बात अच्छी तरह पता है, अमेरिका की नीति भरोसे की नहीं मुनाफे की होती है। जब तक फायदा हुआ भारत को गले लगाया और जब नुकसान दिखा तो पाकिस्तान को अपना मेहमान बना दिया। यही वजह है कि भारत के ज्यादातर लोग अमेरिका की इस दोहरी सोच से अब ऊब चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप और एशिया में जो गेम प्लान शुरू किया है वह अब अमेरिका के लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। लगातार ट्रेड डील, नई रणनीतिक साझेदारी और साफ बयान। भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने दम पर फैसले ले रहा है। जयशंकर ने दो टूक कह दिया, रूस और भारत के रिश्ते अटूट हैं। और ये सच है, क्योंकि जितनी रणनीतिक गहराई और रक्षा भरोसा रूस देता है उतना अमेरिका कभी नहीं दे सकता। अमेरिका तो हर चीज में टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ता है और जब बात आती है भारत की तो उसी लाइन में पाकिस्तान को खड़ा कर देता है। और फिर भी ट्रंप चाहते हैं कि भारत उन्हें नकली क्रेडिट दे। ट्रंप और अमेरिका इस बात से डरे हुए हैं। उन्हें याद है कि कभी उन्होंने चीन को थामा था रूस के खिलाफ, और आज वही चीन उनकी छाती पर बैठकर अमेरिका की रीढ़ तोड़ रहा है। अब वो नहीं चाहते कि भारत वैसा ही बन जाए, इसलिए भारत को सपोर्ट करने के बहाने कमजोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। भारत न सिर्फ चीन से ज्यादा तेज है बल्कि लोकतांत्रिक भी है, और इसी वजह से पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। भारत अब सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, भारत दौड़ रहा है ऐसी रफ्तार से कि विकसित देश भी पीछे छूट रहे हैं। अब दुनिया को ये मानना ही होगा, 21वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का नाम है भारत। जब भारत ने जापान को पीछे छोड़ा तो विरोधियों ने नया राग अलापा। बोले, पर कैपिटा जीडीपी में तो भारत बहुत पीछे है। सच है, आज भी जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत से 11.6 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपी से तुलना करें तो ये अंतर सिर्फ 4.1 गुना रह गया है, यानी फर्क कम हो रहा है। भारत तेजी से उस दूरी को पाट रहा है। विरोधियों की नजर हमेशा रैंकिंग पर रहती है और वो ही अब बदल रही है। साल 2014 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी रैंकिंग थी 147 और अब साल 2025 में यह रैंक सुधरकर पहुंच गई है 136 पर। लेकिन असली कहानी तो पीपी के आधार पर है, जहां भारत की रैंकिंग अब 119 तक आ चुकी है। जो कल तक कहते थे कि भारत गरीब है, आज वही चुपचाप ग्राफ पढ़ रहे हैं। भारत की गरीबी पर आखिरी कील ठोकी जा चुकी है। आंकड़े थर्रा रहे हैं दुनिया को। 18 ही बड़े आबादी वाले देश हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम भारत से ऊपर है। बाकी तो या तो टापू हैं या नाम भर के देश। साल 2005 में भारत की 41% आबादी बहुआयामी गरीबी में डूबी थी। अब ये गिरकर सिर्फ 11% रह गई है। मतलब 30% आबादी गरीबी को जला चुकी है अग्नि में, और वो भी बिना ढोल नवेड़ा बजाए। नीति आयोग की रिपोर्ट फाड़ू है। 10 साल में 24 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। बिजली, एलपीजी, पक्के घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही असली ब्रह्मास्त्र है। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 2011 में जो 27% लोग $2 से कम पर जीते थे, अब वो घटकर सिर्फ 5% रह गए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल, इस तिकड़ी ने सरकारी योजनाओं को सीधा जनता के पेट तक पहुंचाया। फ्री राशन पर सवाल उठते हैं, मगर अमेरिका में भी 4 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने फूड स्टैम्प पर जिंदा हैं। भारत गरीबी से न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि उसे रौंदता जा रहा है। नीति, नियत और गति तीनों धांसू हैं। जब पूरा भारत तरक्की की रफ्तार में तूफान बन चुका है, जब हर सेक्टर में भारत का डंका बज रहा है, तब दुनिया का तथाकथित सुपर पावर अमेरिका बेचैन हो उठा है। अमेरिका को अब भारत की तेजी रास नहीं आ रही, न उसे भारत का चांद पर पहुंचना पसंद आ रहा है, न G20 का नेतृत्व, न रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, न डिजिटल क्रांति, न वैश्विक मंचों पर भारत की धाक। अमेरिका अब डर गया है कि अगर यही हाल रहा तो भारत एक नहीं सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा, और इसी डर में वह अपनी पुरानी घटिया चाल पर लौट आया है। पाकिस्तान का इस्तेमाल। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका में हलचल तेज है।
क्योंकि 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली 250वीं वर्षगांठ की सैन्य परेड में बुलाया गया है वो नाम जो भारत के जख्मों का जिम्मेदार माना जाता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनिर। यही असीम मुनिर जिन पर पहलगाम के आतंकी हमले का आरोप है, जहां 26 निर्दोष भारतीय मारे गए थे। यही वो हमला था जिसने भारत को मजबूर किया ऑपरेशन सिंदूर चलाने पर, जहां पाकिस्तान को चटाई कई थी उसकी हैसियत की धूल। और अब उसी मुनिर को अमेरिका बुला रहा है सैन्य सम्मान के मंच पर, वो भी उस दिन जब ट्रंप मना रहे हैं अपना जन्मदिन। क्या ये संयोग है या एक खतरनाक संकेत? क्या ट्रंप की पार्टी में अब भारत के दुश्मनों की एंट्री फ्री है? क्या अमेरिका अब खुलेआम उन हाथों को पकड़ रहा है जिन पर भारतीयों का लहू है? नई दिल्ली सन्न है, कूटनीति के गलियारों में गूंज है और भारत के रणनीतिकार पूछ रहे हैं, क्या यही है आतंक के खिलाफ उसका स्टैंड? क्योंकि अगर मुनिर जैसे आतंकी चरित्र को सम्मानित किया जाएगा तो ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के हर आतंक पीड़ित देश के मुंह पर तमाचा होगा। अब देखना यह है कि भारत इस अपमानजनक निमंत्रण पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ शब्दों की नहीं, सम्मान और संप्रभुता की है। ये कोई मजाक नहीं है, ये है हकीकत। पाकिस्तान ने अपने उसी जनरल असीम मुनिर को दिया है फील्ड मार्शल का दर्जा, जिसे भारत में आतंक के मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जाता है। ये पद पाकिस्तान में इतना दुर्लभ है कि आजादी के बाद ये सिर्फ दूसरी बार किसी को मिला है, और वो भी ऐसे शख्स को जिस पर पहलगाम हमले जैसे नरसंहार का आरोप है। क्या ये पदोन्नति है या आतंक की इनाम योजना? भारत के साथ हालिया सैन्य तनाव में मुनिर की निरंतर उकसाने वाली भूमिका ने शायद उसे पाकिस्तान की गद्दी पर और ऊंचा बिठा दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है, इस खेल में अब अमेरिका भी ताल मिला रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख माइकल कुरिल्ला खुद अमेरिकी कांग्रेस में कह रहे हैं कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बनाए रखने होंगे। ISIS खोरासान के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हमने कई खतरनाक आतंकियों को मारा है। वह कुरिल्ला साहब जिस पाकिस्तान की धरती से आतंक जन्म लेता है, जो खुद अमेरिका के खिलाफ खड़े आतंकियों का गढ़ रहा है, उसी के साथ गहरी साझेदारी। कहाँ गया वो अमेरिकी आदर्श जो कहते थे हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं? अब क्या ये तात्पर्य निकाला जाए कि भारत ने हमला करवाओ फिर अमेरिका से सम्मान पाओ? सवाल सीधा है, अगर फील्ड मार्शल मुनिर जैसे आतंक प्रायोजकों को वॉशिंगटन में गले लगाया जाएगा तो क्या अमेरिका खुद अपने नैतिक अस्तित्व को दफन कर रहा है? अमेरिका की धरती पर 14 जून को होने वाला ये ग्रैंड मिलिट्री शो सिर्फ एक परेड नहीं, यह है शक्ति प्रदर्शन की नई किताब, जिसमें अमेरिका अपनी बंदूकें, अपने फाइटर जेट और अपनी नीतियों की चौंकाने वाली तस्वीर पेश करने जा रहा है। 6,600 सैनिक, 150 से ज्यादा सैन्य वाहन और 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान, यानी ट्रंप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आज भी मिलिट्री मसल का किंग कौन है। लेकिन इस पूरी चमक के बीच जो नाम सबसे ज्यादा चुभ रहा है वो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनिर। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक परेड है या पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता देने का खेल? क्या ट्रंप आतंक को ग्लैमर दे रहे हैं और भारत को इग्नोर कर रहे हैं? पिछली बार जब खाड़ी युद्ध खत्म हुआ था तब ऐसी भव्यता अमेरिका ने दिखाई थी। भारत ये सब चुपचाप देख रहा है, लेकिन मौन कभी कभी आने वाले तूफान का संकेत होता है। उधर अमेरिका के सबसे ताकतवर और प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा वार किया है। लिखा है कि अगर अमेरिका को दोबारा महान बनना है तो भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को चोट पहुंचाकर नहीं बल्कि उसे साथ लेकर चलना होगा। यह सिर्फ आलोचना नहीं, यह है ट्रंप की विदेश नीति की विफलता पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय की पहली डोज। ट्रंप की दूसरी पारी से भारत को उम्मीद थी कि अब अमेरिका अपने सबसे महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक पार्टनर के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, लेकिन अब वही उम्मीदें सवाल बन चुकी हैं और जवाब मांग रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ लिखा, ट्रंप के शुरुआती 5 महीनों के फैसलों ने भारत के भरोसे को चीर कर रख दिया है। ट्रंप के कट्टर समर्थक तक अब कह रहे हैं, क्या हमने गलती कर दी? ये सिर्फ अखबार की रिपोर्ट नहीं, ये है अमेरिकी सियासत के अंदर उठती बेचैनी की आवाज। भारतीय छात्रों और अप्रवासियों के साथ जिस बर्बरता से पेश आया गया उससे भारत में रोष है। पहले कार्यकाल में करीब 6,000 भारतीयों को अमेरिका से निकाला गया था, लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में तो हद पार हो चुकी है। अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। यह भारत की गरिमा पर सीधा प्रहार था। इस पर भारत के विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को भी घेरा। ट्रंप ने छात्र वीजा को लेकर भी बड़ा झटका दिया। वर्ष 2023 से 2024 के बीच भारत से अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या 3,31,602 रही,
जो चीन के छात्रों से भी ज्यादा थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने मई के आखिरी सप्ताह में छात्र वीजा साक्षात्कार की योजना ही बंद कर दी। इससे छात्रों, माता पिता और भारतीय अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी यूनिवर्सिटीज तक को बड़ा झटका लगा। ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में निवेश से रोका, धमकाया और निवेश को बाधित किया। यही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर झड़प हुई तो अमेरिका ने ऐसा बयान दिया जो भारत की जनता को नागवार गुजरा। अमेरिकी रुख ने भारत की विदेश नीति को शर्मिंदा कर दिया। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात कह दी, जबकि पाकिस्तान एक आतंक समर्थक देश है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मध्यस्थता की बात कहकर भारत को और भी नाराज कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अमेरिका की यह नीति भारत को एक स्वतंत्र शक्ति नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान की संयुक्त इकाई मानती है, जो भारतीयों को बिल्कुल मंजूर नहीं, भारत की गरिमा पर चोट के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन का रवैया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चेतावनी दी है कि भारत को एक महाशक्ति का दर्जा मिल चुका है और उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए। पाकिस्तान एक तीसरे दर्जे की असफल शक्ति है और भारत उससे बहुत आगे निकल चुका है। अगर ट्रंप प्रशासन ने यह नहीं समझा तो भारत को खो देना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी और तब अमेरिका फिर से कभी महान नहीं बन पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।